स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। वो है हमारे पास x की पावर 2 माइनस 10x माइनस का 24। इस भी एक्सप्रेशन के आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो वही स्टेप, फर्स्ट वाली टर्म जो स्क्वायर में है वो लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टर्म इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से मिल गया माइनस 24x स्क्वायर। अब हमने इस वाली टर्म को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर मिले और प्लस माइनस करने से यही आंसर आ जाए। तो सिंपल स्टेप में 1 मल्टीप्लाई 24, तो आंसर क्या आ गया 24। लेकिन प्लस माइनस करने से 10 नहीं आ रहा, तो हमने इसके बाद 2 लेना है 1 के बाद। अब 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24 आ जाए। तो सिंपल आप इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब आप इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो वो 24 भी बन जाएगा और प्लस माइनस करने से आपके पास वो माइनस का 10x भी आ जाएगा। अब यहां पे आपको अगर माइनस में आंसर चाहिए तो इन दोनों में से जो बड़ा फैक्टर है उसके साथ आपने क्या करना है, माइनस को ऐड कर देना है। तो सॉल्व के बाद फर्स्ट स्टेप में वही एक्सप्रेशन दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, लास्ट टर्म भी एज इट इज आ जाएगी। इस एक नंबर की जगह आपने वो वाले 2 नंबर ऐड करने हैं जो आपको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में मिले हैं। तो वो अब यहाँ पे x वाली टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो दोनों के साथ x लगा दोगे। माइनस है तो बड़े फैक्टर के साथ माइनस और छोटे फैक्टर के साथ प्लस लगाओगे। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 12x। ठीक है, अब ये 3 टर्म हमारे पास 4 टर्म्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है, मीन चेंज हो चुकी है। तो फर्स्ट वाली 2 टर्म में से आपने क्या करना है, कॉमन टर्म देखनी है। इन दोनों में से अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए वो x कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग में एक x बच जाएगा। यहां पे प्लस का हमारे पास ये 2 आ जाएगा, ये x बाहर चला गया। अब ये माइनस का हम 12 यहां से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं दोनों में से। ठीक है, माइनस का 12 जब कॉमन लिया तो यहां पे हमारे पास x रिमेनिंग बच गया और ये जो माइनस है वो इस माइनस को प्लस कर देगा। तो आपको पता है जब आप 12 को 24 के ऊपर डिवाइड करते हो तो आंसर क्या मिलता है, 2 मिलता है आपको। तो ये वाले दोनों फैक्टर क्या हो गए, सेम। आपका क्वेश्चन ठीक है, तो इनको 1 टाइम लिख लो, x प्लस 2 आ जाएगा और ये जो बाहर वाले फैक्टर है इनको आप 1 टाइम लिख दो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये फैक्टराइजेशन है हमारे पास इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, यहां पे एक्स स्क्वायर आ रहा था, यहां पे वाई वेरिएबल आ गया है, y की पावर 2 है, फिर y की पावर 1 है, फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो सिंपल वही स्टेप, फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर मिल गया माइनस 12y की 2। सिंपल आपने क्या करना है, इस y की 2 को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस नंबर को 2 नंबरों में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से ये आ जाए और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। तो वो नंबर ढूंढने का आपको मेथड पता चल गया। इसी नंबर को साइड पे लिख लो, माइनस का 12y स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 12 को, वो 12 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको अभी ये प्लस माइनस करने से ये हमें नहीं मिलेगा, तो हम 1 के बाद 2 लेते हैं। अब 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जाए 6 के साथ। लेकिन प्लस माइनस करने से 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक के साथ प्लस लगा देंगे और एक के साथ माइनस लगा देंगे। अब जो बड़ा फैक्टर है उसके साथ ये वाला साइन लगता है, तो 6 बड़ा फैक्टर है तो 6 के साथ प्लस आ जाएगा और 2 के साथ माइनस आ जाएगा। तो सिंपल इसी एक्सप्रेशन को 1 टाइम दोबारा लिख लिया, प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू, अब y स्क्वायर एज इट इज माइनस 12 एज इट इज। इस एक फैक्टर की, एक टर्म की जगह हमने 2 नंबर्स ले लिए, 2 फैक्टर ले लिए। वो हमारे पास क्या है, प्लस का 2x, सॉरी माइनस का 2x है और प्लस का हमारे पास 6y है। यहां पे हमारे पास y है तो y आ जाएगा दोनों के साथ। अब फर्स्ट 2 में से अगर देखा जाए तो y कॉमन आ रहा है, y कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग में देखा तो हमारे पास y एक टर्म बच जाएगी और माइनस का ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों में से अगर देखें
तो वो प्लस का 6 कॉमन है, तो प्लस का 6 आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे y बच गया रिमेनिंग, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, 6 जब 12 को डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा। तो अब ये वाले और ये वाले फैक्टर दोनों क्या हो गए, सेम, इनको आप वन टाइम लिख लो, y माइनस 2 आ जाएगा और हमारे पास y प्लस 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन हो गई कंप्लीट पार्ट नंबर 6 की। तो इसको भी आप राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7, वो हमारे पास एक्सप्रेशन उसने y वेरिएबल में दिया हुआ है, y की 2 है, फिर y है, फिर हमारे पास 36 है। वही स्टेप y स्क्वायर को लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 36y की पावर 2। ठीक है, अब इसको ब्रेक कैसे करना है, 13y को हमने दो नंबर्स के अंदर, दो फैक्टर्स के अंदर ब्रेक करना है, उनको प्लस माइनस करने से यही आए, उनको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक्सप्रेशन आप दोबारा लिख लोगे, y की 2 प्लस हमारे पास 13y प्लस का 36। अब 13y की जगह वो कौन से दो नंबर आएंगे जिनको प्लस माइनस करने से 13 आए और मल्टीप्लाई करने से 36 आए, तो वही स्टेप 1 मल्टीप्लाई 36 वो आ जाएगा 36, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसको, 18 को, वो आ जाएगा 36, फिर 3 के साथ करोगे किसको, 12 को, वो आ जाएगा 36, फिर आप 4 के साथ करोगे 9 को, वो आ जाएगा 36। तो अब देखो ये वाले दो नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करने से 13 आ रहा है, जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है। अब आपको मेथड पता चल गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड से स्टेप कर दिए। ठीक है, तो ये अब फर्स्ट टर्म एज इट इज और ये लास्ट वाली एज इट इज, और इसकी जगह आप ये दो फैक्टर लिखो। पूरी टर्म प्लस किया तो दोनों के साथ प्लस आ जाएगा, प्लस का 4y आ जाएगा और प्लस का 9y आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले टू फैक्टर में से y कॉमन आ जाएगा, प्लस का y कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में 1y बच जाएगा, प्लस का हमारे पास ये 4 आ जाएगा। फिर यहां से देखा जाए तो प्लस का 9 कॉमन है, 9 कॉमन, यहाँ पे y, ये 9 जब 36 को डिवाइड करेगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो इसको हम वन टाइम लिख देंगे। ये x बार बार लिखा जा रहा है क्योंकि हम x की वैल्यू ज्यादा यूज करते हैं। ये y प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास y प्लस 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टू फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको फैक्टराइज करके हमारे पास आंसर ये आता है। ठीक है, चले जी, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब तो आपको हैप्पीली ये अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, इसकी इजी भी है। ठीक है, वही मेन स्टेप है, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा आपको -2x²। तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करो 2 को तो वो 2 आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करने से दोनों नंबर्स को 2 भी मिल गया, दोनों को प्लस माइनस करने से -x भी मिल गया। तो सिंपल है, यहां पे आपको पता है ये 1 टाइम x है, तो जब 2 टाइम x से -1 टाइम x करोगे तो आपके पास -x ही रिमेनिंग बचता है। तो यहां पे हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को दोबारा लिख लिया। अब फैक्टराइजेशन में x की 2 आ जाएगा, इन दोनों नंबर्स के साथ हम x लगा देंगे। जब 1 के साथ x आता है तो 1 उस x के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास सिंपल प्लस का x लिखा जाएगा और ये माइनस का 2x होगा। अब बड़े फैक्टर के साथ हमने माइनस इसलिए लगाया, हमें आंसर किसमें चाहिए, माइनस में, तो ये x -2x आ जाएगा, माइनस का ये वाला 2 लिख दिया। अब दोनों में से कॉमन क्या है आपके पास, इन दो टर्म में से x कॉमन है, रिमेनिंग में x बच जाएगा प्लस, यहां पे प्लस है तो प्लस आ गया, तो ये x बाहर आ गया, यहां पे कुछ भी नहीं बचा तो यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर देखा जाए तो ये माइनस का 2 कॉमन है, तो माइनस का 2 कॉमन निकाला, यहां पे क्या है बच गया x, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस मल्टीप्लाई होके, तो जब 2 बाहर आ गया तो यहां पे कुछ नहीं बचा, तो यहां पे आपने लगा दिया 1। तो ये जो ब्रैकेट सेम आई है इनको 1 टाइम लिख दो, x प्लस 1 लिख दो, और ये वाले जो बाहर नंबर पड़े हुए हैं इनको 1 टाइम लिख दो। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे किसके, इस एक्सप्रेशन के। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया बिल्कुल कंप्लीट।